दोस्तों, लॉकडाउन के वजह से आपको कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, यह 4 जोन तो पता चल गए, लेकिन जिंदगी के कितने जोन है यह आपको कौन बताएगा। हर कोई आपसे कहता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जाना कहाँ है, कोई आपको नहीं बताता। कंफर्ट जोन के अलावा और कितने जोन है, और आपको जिंदगी में हाईली सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए कौन से जोन में स्टैंड करना होगा, रहना होगा, यह मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय मेहरे। मैं एक सिविल इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर तथा एक इकिगाई कोच हूं। आज मैं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको कहां जाना है यह बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट जोन से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंफर्ट जोन। ठीक है, कंफर्ट जोन यानी आपके आराम का क्षेत्र। कंफर्ट जोन यानी आपके आराम का क्षेत्र। सफलता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर आप असफल बनते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कंफर्ट जोन में रहना। यह आपका आराम का क्षेत्र है। दोस्तों, कंफर्ट जोन में आप महफूज फील करते हैं और तथा आप कंफर्टेबल रहते हैं। शायद आपका घर या कोई अन्य जगह जहां पे आप आराम से रहते हो, आपको इससे बाहर निकलना होगा। इसमें हम लिख लेते हैं फील कंफर्टेबल एंड सेफ। कंफर्टेबल एंड सेफ। ठीक है, यहाँ पे हम आराम के क्षेत्र में कंफर्टेबल और सेफ महसूस करते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में सेफ तथा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद जो दूसरा जोन है वह आपका अननोन जोन होता है, जिसमें आपको डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसको बोलते हैं फियर जोन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फियर जोन, FEAR, फियर जोन यानी आपका डरावने वाला जोन, जो कि अननोन जोन होता है। दोस्तों, फियर जोन में आपको डर लगता है। क्यों डर लगता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप में आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर तो निकले हो, लेकिन आप फियर जोन में यानी डरावने क्षेत्र में हो। आपके कंफर्ट जोन यानी आराम के क्षेत्र से बाहर निकलकर आपको यह डर हमेशा सताता रहता है, क्या मुझसे यह हो पाएगा? अपने आप से आप सवाल पूछते रहते हैं इसी फियर जोन में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस। आपके डरावने क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास कम रहता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इस फियर जोन के वजह से ही कुछ जो उनको करना चाहते हैं वह करना टाल देते हैं। उनको लगता है कहीं अगर असफल हो गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, किसी और को क्या कहेंगे। वह रीजंस ढूंढने लगते हैं, असफल होने के वजह ढूंढने लगते हैं कि असफल हो गए तो किसी को क्या कारण बताएंगे। यह इनके फियर जोन में ढूंढने लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड एक्सक्यूजेस। फाइंड एक्सक्यूजेस यानी रीजंस ढूंढने लगते हैं। क्या बताएंगे, औरों को क्या बताएंगे कि हम असफल क्यों हुए। यही फियर जोन में होता है। आपको इस फियर जोन से भी बाहर निकलना है। फियर जोन एक ऐसा जोन है जिसमें आप दूसरों के ओपिनियन से अफेक्टेड हो जाते हैं। किसी और के सजेशन से आप अफेक्टेड हो जाते हैं। किसी और ने कहा यह ठीक नहीं है, दूसरा कर, वो ठीक नहीं है और कुछ कर, उस वजह से आपको लगता है मेरा डिसीजन शायद गलत है, तो आप उस ओपिनियन से बहक जाते हैं।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियंस। ठीक है, दूसरों के सुझाव से आप अफेक्ट कर देते हैं अपने फियर जोन में। दोस्तों, आपको सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने फियर जोन से भी बाहर निकलना है। और खेलना कहाँ है, जिंदगी भर इस दो क्षेत्र में आपको खेलना है। और जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो आप अपने आराम के क्षेत्र को छोड़िए, अपने डरावने यानी डर के क्षेत्र को भी छोड़िए और यहाँ पे दो क्षेत्र में आ जाइए। अब आपको ये दो क्षेत्र क्या है मैं बताता हूँ। दोस्तों, यह तीसरा क्षेत्र है लर्निंग जोन, यानी आप सीखने के और बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लर्निंग जोन, यानी आपका पूरा फोकस सीखने में रहता है लर्निंग जोन में। ठीक है दोस्तों, इस लर्निंग जोन में आप नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, नए नए चैलेंजेस से डील करते हैं। यहाँ पे आप अपने आप में एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डील विद द challenges and the problems, challenges and the problems। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में जुट जाते हैं। लर्निंग जोन में आप नए नए समस्याओं से डील करने में लग जाते हैं। यहाँ पे लर्निंग जोन में आप नए नए स्किल्स सीखते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे आप लर्निंग न्यू स्किल्स, यानी नए नए स्किल्स आप डेवलप करते हैं अपने आप में, लर्निंग न्यू स्किल्स। और आप यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं अपना कंफर्ट जोन, एक्सटेंड द कंफर्ट जोन। यहाँ पे आप सीखने में जुट जाते हैं नए नए तरीके, नए स्किल्स, क्योंकि यह लर्निंग जोन है। ठीक है दोस्तों, इसी लर्निंग जोन से आपके सक्सेस की शुरुआत होती है। इसी के बाद आता है ग्रोथ जोन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रोथ जोन। यहाँ पे आप सक्सेसफुल बन जाते हैं और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार लर्निंग जोन में आप नए नए समस्याओं से डील करते हैं, समाधान ढूंढने में लगते हैं, उसी प्रकार ग्रोथ जोन में आप अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने में लग जाते हैं। फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हमने इस पर इकिगाई करके एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा उन्हें। पर्पस ढूंढने में लग जाते हैं अपनी जिंदगी का, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन में मैंने क्या हासिल करना चाहिए। यह आपकी जिंदगी का पर्पस, आप इकिगाई का वीडियो देख लिए, हमने बनाया है। तो पर्पस ढूंढने में जुट जाते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने में लग जाते हैं। उसी के साथ आप अपनी जिंदगी के ड्रीम्स जीने में लग जाते हैं। लिव ड्रीम्स, यानी आप अपने सपनों को जीना चालू कर देते हैं। इस ग्रोथ जोन में आप अपने सपने पूरे करने लग जाते हैं। क्या है आपके सपने? क्या आपको पैसा हासिल करना है जिंदगी में? क्या आपको अपने रिश्तों में सुधार लाना है? आपको क्या करना है? क्या आपको कोई महंगी स्पोर्ट कार खरीदनी है? यह सब आप इस लिव ड्रीम्स यानी ग्रोथ के जोन में करते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? यह आपके ग्रोथ जोन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, इस ग्रोथ जोन में आप नए गोल्स सेट करते हैं। लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, यह आपके ग्रोथ जोन में आप सेट करते हैं और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चालू कर देते हैं। यानी आप जो आपको हासिल करना है, उसके लिए आपको जो जो चीजें हासिल करनी है वह सब आप करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट न्यू गोल्स, सेट न्यू गोल्स, यानी जिंदगी में आप नए नए गोल्स सेट करते हैं और अचीव
और कॉन्कर ऑब्जेक्टिव्स, यानी उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है आप उसको जीतना, मिलाना, अचीव करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, यह कंफर्ट जोन और फियर जोन लॉकडाउन में किए गए कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के तरीका है। यह बहुत तकलीफदायक होता है। शुरुआती में आपको आराम का क्षेत्र आरामदायक, कंफर्टेबल और सेफ महसूस लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी जिंदगी कटती जाएंगी इसी से आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। और लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन आपको ऑरेंज और ग्रीन जोन के तरीका है। यह आप जितना ज़्यादा ग्रोथ जोन की तरफ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को एक महफूज फील करते जाएंगे। दोस्तों, हमें कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की ओर बढ़ना है, इसलिए हम एरो बना देते हैं ऐसा कि हमें ग्रोथ जोन की ओर बढ़ना है और ग्रोथ जोन यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आप अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं? तो हमारा गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन वह वीडियो देखिए, आपको आराम के क्षेत्र को छोड़ने के सारे टिप्स वहां पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताया है, वह भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप अपने कंफर्ट जोन में है या आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए काम शुरू कर दिया है। खुद मोटिवेट रहे, औरों को मोटिवेट रखे, आसपास साफ सफाई रखिए। धन्यवाद।